हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर सुबह। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है हमारे पैसे वापस दो वरना छीन लेंगे, भारत बना नया चीन, रो पड़ा बांग्लादेश। कैसे? तो भाई साहब पैसे भारत के काफ़ी सारे हथियार के मतलब एक तरह से बांग्लादेश जो है बैठा हुआ है और देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भारत अब चीन वाली नीति आजमाने लगे और ऐसे जो यार सीधी सी बात है, जिन देशों से पैसा नहीं निकलता फिर निभानी पड़ती है क्योंकि अपना पैसा है यार, बिलियंस ऑफ डॉलर। तो पहले भाई देखते हैं, ऊपर से तुम आंखें भी दिखाते हो, ऊपर से तुम इंडिया का पैसा भी मार के बैठे हो। पहले काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय संबंध एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को भी वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से अपने बकाया पैसे को बांग्लादेश से मांगा गया है और समय पर ये पैसा ना चुकाने पर बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करने की भी धमकी भारत ने दी है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उसे कई देशों को पैसा चुकाना है, जिसमें भारत और रूस जैसे देश भी शामिल है जिन्होंने अपने पैसे को बांग्लादेश से मांगा है। इस समय बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही $1 बिलियन का पैसा बकाया है, जो कि उसे भारत को चुकाना है। और भारत की तरफ से पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको हमारी पेमेंट को जल्द से जल्द चुकाना होगा, लेकिन बांग्लादेश इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। यही कारण है कि अब तंग आकर भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत की कई बिजली कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है, लेकिन उन्हें अब तक उनके पैसों का पूरा भुगतान नहीं मिला है। कंपनियों का बकाया अब $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और अब ये कंपनियां अपने पैसे की वसूली के लिए अलग अलग तरीके आजमाने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश की सरकार पर भारतीय बिजली कंपनियों का काफी पैसा बकाया है। इनमें से अडानी पावर, सील एनर्जी इंडिया और पीटीसी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पर कुल बकाया रकम $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। सील एनर्जी इंडिया पिछले 8 महीनों से बांग्लादेश को 250 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है और 200 मेगावाट बिजली पीटीसी के जरिए सप्लाई करती है, लेकिन इनका बकाया पैसा $190 मिलियन से ज्यादा हो गया है। अडानी पावर को हाल ही में कुछ पैसा मिला है, लेकिन सील और पीटीसी को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनियों को पैसा नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकती है। इसके लिए उनके पास एक विकल्प है जिसे सॉवरेन गारंटी कहते हैं। जब बांग्लादेश ने इनसे बिजली खरीदने का समझौता किया था तो उसने वादा किया था कि अगर वह समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो ये गारंटी दी जाएगी कि कंपनियों को उनका पैसा मिलेगा। इस गारंटी के मुताबिक अगर बांग्लादेश की बिजली कंपनी बीपीडीबी भुगतान नहीं करती तो भारतीय कंपनियां अपनी रकम की वसूली सॉवरेन गारंटी के जरिए कर सकती है। अडानी पावर को हाल ही के 2 महीनों में बांग्लादेश से $70 मिलियन का भुगतान मिला है, लेकिन इसका मासिक बिल 90 से $100 मिलियन के बीच होता है, यानी अभी भी $850 मिलियन से ज्यादा का बकाया है। अडानी पावर का कहना है कि वह फिलहाल स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तुरंत कोई गारंटी लागू करने की योजना नहीं बना रहे। वह देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश जल्द ही अपना बकाया चुका सकता है या नहीं। और पीटीसी जैसी कंपनियों की स्थिति और भी खराब है। इन कंपनियों ने बांग्लादेश से बार बार पैसे मांगे, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इनके ऊपर भी अपने सप्लायर्स और बैंकों का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी है। वहीं सील कंपनी ने अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का सहारा लिया है। एलसी के अनुसार बीपीडीबी को 5 बिजनेस दिनों में पैसा देना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को कर्ज चुकाने में परेशानी हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उन्हें लोन देने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो अपनी शर्तें भी लागू कर रही है, जिससे बांग्लादेश के लिए स्थिति और मुश्किल हो रही है। अब बिजली कंपनियों ने अपने पैसे की वसूली के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सील ने भुगतान न मिलने पर बांग्लादेश को एक डिमांड नोटिस
नोटिस भी भेज दिया है। इसके बावजूद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। अगर बांग्लादेश जल्द ही बकाया नहीं चुकाता तो भारतीय कंपनियों को मजबूरन सॉवरेन गारंटी का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल अडानी पावर का कहना है कि वह देख रहे हैं कि बांग्लादेश कब तक अपना बकाया चुकाता है और तुरंत कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि क्या आगे चलकर बांग्लादेश भारतीय कंपनियों का पैसा चुका पाता है या फिर इन्हें सॉवरेन गारंटी के तहत बांग्लादेश से वसूली करनी पड़ेगी, जो कि बांग्लादेश के लिए बेहद ज्यादा शर्मिंदगी वाला रहने वाला है। वहीं इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। आप स्क्रीन पर इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कारण नहीं बताया गया है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को भारत से क्यों वापस बुला लिया है। भारत के अलावा 5 देशों के एम्बेसडर को भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश मौजूदा एम्बेसडर को चेंज करके दूसरे एम्बेसडर की नियुक्ति भारत में कर सकता है और इस तरह से 5 देशों से अपने एम्बेसडर को यह रीसफल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर हर संस्थान में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और पिछली सरकार के अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से एम्बेसडर को भारत से वापस बुला लिया गया हो। बहरहाल जो भी हो, इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल निचले लेवल पर जा चुके हैं और अगर बांग्लादेश भारत को कोऑपरेट नहीं करता और भारत का बकाया पैसा वगैरह नहीं चुकाता तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कई बड़े एक्शन ले सकता है। बहरहाल क्या भारतीय कंपनियों को सॉवरेन गारंटी के तहत अपने पैसों की वसूली बांग्लादेश से करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर भारतीय कंपनियों को थोड़ा और वेट करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार कितना वेट करे बेचारी यार, वो लोग करोड़ों का खर्चा करके बिजली बनाते हैं, फिर करोड़ों का खर्चा करके बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं। यार भाई अब कितना भाई यार देश कब तक करेगा यार, तू मुझे खुद भाई पागल तो नहीं है वो यार। देश मतलब अब मैं सप्लाई कर रहा हूँ अपने पड़ोसियों को बिजली, कुछ दिन इंडिया ने बंद की है। उनके लोग सड़कों पर आ गए, इंडस्ट्री वाले कहते हैं हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, भाई बिजली दो हमें, बिजली हमें दो। और हकीकत है जिस दिन इंडिया ने अगर बंद कर दी ना, ये रोड पर आ जाएंगे, सारे रोड पर आ जाएंगे। मुझसे लिख कर ले लो। ऊपर से इतने जला के 5 देशों से अपने वो पुराने जो थे ना क्या कहते हैं एनवॉयस जितने थे वो वापस बुला ले। हसीना के बंदे जो थे अब उसकी जगह अपने दूसरे बंदे भेजे, अपने भाई यूनुस ने बंदे भेजे। मतलब कितना अपनी तरफ से चालाकी कर रहा और पैसे देते हुए उसको मौत पड़ती है कि भाई हम पैसे नहीं दे रहे। भाई तू क्यों नहीं दे रहा पैसे? दुनिया के लिए है भाई, तुम लोगों ने इनकी बिजली यूज की है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए $70 मिलियन अदानी को दिया, उसके $850 मिलियन रहते हैं। भाई थोड़े हैं ये $70 मिलियन ये आटे में नमक के बराबर, तो आटे में नमक के बराबर है। इसको भाई वापस करके भी तुमने क्या कर लिया? सही बात है। अदानी अब क्या करे भाई, वो तुम्हें फ्री बिजली तो नहीं देता रहेगा ना। सही बात है। अगर रिलेशन अच्छे ना हुए ना, मुझे यही लग रहा है चलो बांग्लादेश रिलेशन अच्छे होते तो यार जाहिर बात है, मतलब भारत कहता चलो यार मतलब अपना दोस्त है, चलो अदानी समझ जा भाई, अदानी भी रुक जाता। लेकिन भाई इधर ये काम ही खराब कर रहे हैं भाई। सही बात है, सही। ये आगे से आंखें दिखाते हैं, आगे से बिजली भी फ्री यूज कर रहे हैं। तो आपको किसका कहना है? अपनी राय कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।